अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैंने बनाई है यमी नान कताईस। ये देखिए कितनी प्यारी एंड अच्छी बनी है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं यमी नान कताई बनाना। इन 3 चीज़ों से मुझे नान कताई बनानी है। बेसन, पिसी हुई चीनी एंड घी, कुछ भी नहीं यूज़ करना। अगर आप ये 3 चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 3 ही चीज़ों से मैं आज आपको नान कताई बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको चीनी को एंड घी इसको मिक्स करना है पूरा। जितनी मैंने चीनी ली है उतने ही मैंने घी लिया है। तेल का आप यूज़ नहीं कर सकते, घी एंड दोनों मिलाकर मैंने बेसन लिया है। मतलब 1 प्याली में हमारी बेसन है तो आधी प्याली मेरा घी है एंड आधी प्याली मेरी चीनी है। अब इसको इतना मिक्स करना है आपका कि पूरी जो घी है एंड आपके जो चीनी है वो मिक्स हो जाए। ये देखिए मेरी चीनी एंड ये मिक्स हो चुकी है। ये फ़िलहाल मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि जब हम इसका आटा गूँधेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। एक बूंद भी आपकी ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये देखिए चीनी और घी मिक्स हो चुका है। चीनी मैंने पिसी हुई ली है, आइसिंग शुगर ले सकते हैं आप। एंड पिसी हुई चीनी मैंने ग्राइंडर में पीस ली है। इस तरह से मिक्स कर लें एंड थोड़े थोड़े बेसन डालते जाएं, इसको मिक्स करते जाएं। तो पूरा मैंने बेसन डाल दिया है एंड अब इसको मिक्स करूंगी हाथों की मदद से, क्योंकि मुझे एक डो बनानी है आटे की, तो इसीलिए हाथों से बेस्ट रहेगा। पूरा इसको गूंथ लेना है। परफेक्ट आपका होना चाहिए, डो बननी चाहिए। इसको इतना गूंदें कि अपने आप को छोड़ दे थाल को। ये देखिए चिपक रहा है तो ये ना चिपके। इतने बेस्ट नान कताई इससे बनती है कि आप बाज़ार वाली नान कताई भूल ही जाएंगे। इसको पूरा मैंने गूंद लिया है और भी मुझे गूंदना है। अभी तो 50% भी नहीं गूंदा, ये अभी भी मेरे हाथों को ये देखिए चिपका हुआ है, तो ये चिपकेगा नहीं। अब इसी में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। मैंने आधी चाय का जो चम्मच है वो येलो फूड कलर डाला है, ताकि ये जो है पूरा येलो हो। नान कताई हमारी बेसन का एक अपना कलर होता है, लेकिन येलो कलर जब आप डालेंगे तो इसमें एक अलग सा कलर एंड टेस्टी कलर आ जाता है। लुकिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। एंड अब इसमें बेकिंग पाउडर में डालूंगी। जितना हमने फूड कलर डाला है उतना ही हमने बेकिंग पाउडर भी डाला है। एंड अब इसको भी हमें मिक्स करना है पूरी तरह। इसकी डो बन जाएगी, आप देखिएगा। ये देखिए मेरा आटा किस तरह से परफेक्ट बना है। इसी तरह का आटा बनना चाहिए, इस तरह करें तो देखिए थाल जो मेरा है पूरा साफ़ है। इसको मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा एंड साफ़ हो चुका है। इसी तरह का होना चाहिए। ये देखिए पूरा नरम है एंड इसी तरह को आपको भी गूंदना है आटा। अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा सा पतला हो गया है, चीनी या घी कम ज़्यादा हो गया है, तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल पक्के टाइप का है, तो आप इसमें चीनी या घी ऐड कर सकते हैं।
चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से, वरना नान कताई में जो बेसन की होती है उसमें थोड़ी सी जो है चीनी कम ही होती है। ये देखिए कितना माशाल्लाह से प्यारा आटा गूंद लिया है। अब इसको बेक होने के लिए रखूँगी एंड इसको 5 मिनट के लिए यहीं पे रख देती हूँ। तब तक मैं जो हमारा ये बेक होने के लिए मैं रखूँगी वो बर्तन गरम कर लेती हूँ। इस तरह इस टाइप का कोई भी ढक हो, कुछ भी हो तो आप इस टाइप का रख सकते हैं, पतले वाला। एंड मैंने इसको 10 मिनट पहले गरम कर लिया था पतीला। एंड अब इसके ऊपर मैं ये रखने वाली हूँ। एंड इसी में मुझे छोटे छोटे पीसीस नान कताई जितने आपको सही लगें कि इतने पीसीस बनाकर रखने चाहिए उतने मैं रखूँगी। तो ये देखिए छोटे छोटे बॉल बना ले पहले इस तरह के। एंड इस साइज़ के मैं बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से साइज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। एंड उतना ही साइज़ का दूसरा बॉल लूँगी एंड इसी को भी मैं इस तरह के, ये देखिए कितना परफेक्ट मेरा आटा गूंदा है, इसीलिए ही ये इतने परफेक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। वरना अगर आपका आटा सही नहीं बना हुआ होगा तो आपके परफेक्ट नहीं बनेंगे। एंड थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, इस टाइप का थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। एंड सारे इसी तरह से आपको बनाने हैं। सारे ही मैंने रख दिए हैं। अब 10-15 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी कि ये बने हैं कि नहीं बेक हुए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। एंड इसको मैं रख देती हूँ। बेक हो चुके हैं, अब इसको निकाल देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्म भी है तो छुरी की हेल्प लेंगे थोड़ी सी। एंड ये देखिए अब इसको निकाल देती हूँ प्लेट में। इनकी यही ख़ास बात होती है कि जब भी आप इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे तो ये देखिए टूटते हैं एंड हाथों में भी लग जाते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, यही एक निशानी होती है इनकी। ये देखिए हाथों में लग रहे हैं, तो यही होती हैं। दूसरे भी हम बेक कर लेते हैं जो बचा हुआ हमारे हैं आटा। ये देखिए हमारा बच गया था, इनको भी मैं बेक कर लेती हूँ। एंड में दिखाती हूँ आपको कि कितने टेस्टी हमारे नान कताई बेसन की बनी है। एंड ये देखिए इस तरह के मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, छोटी या बड़ी कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसी तरह से इसको भी मैं बेक करने के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके, तो ये भी हमारी बेक हो चुकी हैं। एंड अब इसको निकालेंगे हम। ये भी गर्म है बहुत, तो मैं निकाल देती हूँ इनको आराम आराम से। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया इनका। एंड हमारे जो नान कताई है वो रेडी हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। एंड ये देखिए इस टाइप की आपकी भी होगी। मैं निकालते निकालते गर्म थी तो थोड़ी सी मेरी टूट भी गई हैं। एंड इसे अगर टूट जाए तो आप समझ जाइए कि आपका टेस्ट भी वही आएगा जो बेकरी वाली नान कताई होती है। एंड बहुत ही यमी भी बनती है। कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ हमें फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी यमी रेसिपीज ट्राई करते हैं। एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।